मानव समाचार, मानवता के हक में। नंबर 40 और सियार नंबर 51, ये दोनों केसेस में क्या अब तक किसी की बेल हुई है, इस बारे में आप जानना चाहेंगे? एक ही आरोपी की बेल हुई है ना। अभी तो सिर्फ एक ही आरोपी की जमानत हुई है, वो सिर्फ अल्ताफ़ अहमद जो वकील साहब है, हमारे जूनियर वकील साहब, उनकी जमानत हुई है। बाकी मेरे मालूमात के हिसाब से 2 या 3 लेडीज़ की जमानत जो रेगुलर बेल एप्लीकेशन उन्होंने दाखिल किया था, उनकी बेल खारिज, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। और खालिद यूसुफ साहब वकील साहब, उनका भी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गया है। सिर्फ अल्ताफ़ अहमद का ही पहला बेल मंजूर हुआ है। अच्छा, तो जिन जिन लोगों की बेल रिजेक्ट हुई है, क्या उनकी पैरवी भी आप ही? नहीं, मैंने नहीं की थी उनकी पैरवी। उनकी जो डिफेंस कमेटी के जो वकला थे, उन्होंने उनकी पैरवी की थी। और जो खालिद यूसुफ साहब है, उनकी पैरवी हमारे जो सीनियर वकील साहब है, खान साहब, आज़िम खान साहब ने की थी। मैंने सिर्फ पैरवी इसकी की, अल्ताफ़ की। अच्छा, अब तक की कार्रवाई में कितने वकील, कितने अधिकारी या कितने आम लोगों पर अब तक जो है वो केसेस हुए, अगर नंबर से हम बात करें? अभी तो देखिए 2 वकील लोग हैं इसमें, 2 वकील लोगों को आरोपी किया गया है। 2 पत्रकार है और उसमें नायब तहसीलदार है और कारपोरेशन के भी कोई एम्प्लॉई है। ऐसे टोटल मेरे ख्याल से 14 लोग इसमें आरोपी हुए हैं। अच्छा, पत्रकार जो तो आप बता रहे हैं, हाँ। उनका किस तरह का involvement? उनका कहना ऐसा कहना है कि उन्होंने नोटिस उसमें शाये की पेपर में और कोई झूठे सिक्के, बनावट सिक्के मार के दे दिया, ऐसा उन पे आरोप है पत्रकार लोगों पे। यानी कहने का मतलब कि ये कुछ इस ताल्लुक से मिस इन्फॉर्मेशन जो है उनके पेपर से जो है लोगों में गई है। हाँ, ऐसा उन पे आरोप रखा है पत्रकार लोगों पे। पर अब खुद वकला के साथ बेइंसाफी होने लगी है। आप वकील अपनी आवाज़ किस तरीके से बुलंद करेंगे? क्या कानून के जानने वालों की आवाज़ को जानबूझकर दबाया जा रहा है ताकि आम परेशान लोगों के हित में कोई खड़ा ना हो सके? क्या वकला पर इस तरह का दबाव डाला जा रहा है? देखिए, वकील लोगों को जो अटक किया गया है, मेरे मालूमात के हिसाब से अभी तक एक वकील को अटक किया गया और एक जो आरोपी किया गया है खालिद यूसुफ का, मेरे मालूमात के हिसाब से वकील ये मैटर में कहीं भी इन्वॉल्व होते नहीं है। मैंने अभी पहले ही बताया कि वकील को जो क्लाइंट मालूमात देता है वो सही है गलत है, ये समझने के लिए हमारे पास कोई पैरेलल एजेंसी रहती नहीं है। जो वकील जो क्लाइंट जो मालूमात देता है, उस मुताबिक हम ड्राफ्टिंग करते हैं और उस मुताबिक हम वो ड्राफ्टिंग पेश करते हैं। हमको मालूम नहीं रहता कि वो बच्चे की पैदाइश कहाँ पे हुई। वो बोलेंगे, बख्शार बोलेंगे मेरे बच्चे की पैदाइश मालेगांव में हुई तो हम मालेगांव लिखेंगे। वो बोलेंगे मेरे बच्चे की पैदाइश उधर हुई, भले उसकी पैदाइश उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन वो वकील वो बख्शार बोलेंगे मेरे बच्चे की पैदाइश मालेगांव में, तो हमको तो उस पर रिलाय होना पड़ता है। हम कोई, हमारे पास पैरेलल एजेंसी नहीं है वो सच और झूठ मालूमात करने के लिए। अब बच्चे की एजेंसी, बच्चे के पैदाइश उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन वो जो पक्षकार हमसे वो बात छुपा रहा है और हमको बोलता है कि नहीं मालेगांव में पैदाइश हुई है, लेकिन इसकी एंट्री बर्थ रजिस्टर में नहीं हुई, तो हमको उसकी बात पे यकीन करना पड़ता है। उस मुताबिक हम ड्राफ्टिंग कर देते और कोर्ट में अर्जी पेश करते। तो इसमें वकील का आरोपी होता है भाई। अच्छा, एसआईटी के बाद एटीएस की डिमांड करना कहाँ तक दुरुस्त है? एसआईटी तो अपना काम करे, फिर एटीएस का इसमें रोल क्यों? देखिए, अब वो तो गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पे एसआईटी फॉर्म करना, एटीएस फॉर्म करना, ये गवर्नमेंट का काम है। हालांकि एसआईटी भी उसका काम कर रही है। हमारे को उसके बारे में भी कोई ये शिकायत नहीं कि एसआईटी फॉर्म मत करो। एसआईटी फॉर्म करो, एटीएस फॉर्म करो और जो भी फॉर्म करना है करो, लेकिन किसी को बलजबरी शक की बुनियाद पे अरेस्ट मत करो। कोई घाई गर्दी से किसी पे अन्याय मत करो। हमारा यही कहना है। भले तुम एसआईटी करो, एटीएस करो, कुछ भी करो, दाखिल, हमारा उससे कोई ताना है। लेकिन जो तुम ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है, ऑफेंस रजिस्टर्ड किस बुनियाद पे हुआ है कि मालेगांव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, और रोहिंग्या बांग्लादेशी तो मिला नहीं, तो किधर घुस रहे हो? जन्म दाखिले में। अब जन्म दाखिले में कोई त्रुटि है, कोई कमतरता है, तो वो जन्म दाखिले बर्थ एंड डेथ एक्ट जो है उस मुताबिक कैंसिल करने के पूरे राइट है ना उनको। अच्छा, एक जो खास तौर से मालेगांव सेंट्रल में एक बात जो है ये बोली जा रही है कि सिर्फ एक धर्म या एक समुदाय, विशेष लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, इसमें क्या सच्चाई क्या है? या ये जो गलत बातें फैलाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, अभी ये 2 पत्रकार है, वो कोई ये तो दूसरे धर्म के है, वो ऐसा कुछ नहीं है, उन पर भी कार्रवाई हुई है। अब एक तहसीलदार है, वो भी दूसरे धर्म का, ऐसा कुछ नहीं, वो बारे में नहीं है, वो गलत बात है। एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये गलत बात है।
जो मालेगांव शहर के जो सिटी नागरिक है, वो कोई भी धर्म का हो, मालेगांव शहर के जो वकील है वो कोई भी धर्म के हो, जिस पे अन्याय हो रहा है उस लिए हम बम्बई गए थे। हम कोई एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं गए थे। पूरे मालेगांव शहर की आवाम और मालेगांव शहर के जो वकील हजरात है वो कोई भी जात धर्म के हो, उन पे जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हम गए थे।